पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। AQ स्पेशल के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, अभी चंद रोज़ कबल मुझे एक व्हाट्सएप पे एक ऑडियो मैसेज मौसूल हुआ जिसके अंदर एक साहब ने यह बताया कि वो बहुत अरसे से कुछ नगीनों के मुख्तलिफ़ तजर्बात कर रहे थे, पहन कर उन्होंने देखा, लेकिन उनको उसका कोई बेनिफिट फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर अचानक उनकी नज़र पड़ी AQ स्पेशल के प्रोग्राम पे। वहाँ से उन्होंने जब अपने असेंडेंट का जायचा बनाया, देखा, तो फिर उन्होंने अपने लिए दुरुस्त नगीने का इंतखाब करके उसको इस्तेमाल किया। मुझे ये मैसेज सुनने के बाद इस बात की खुशी हुई कि हमारी एक छोटी सी काविश आप लोगों के लिए कि नगीना कैसे पहना जाता है। अगर आप लोग इल्म नजूम से दिलचस्पी रखते हैं, आजकल तो इतनी आसानी और सहूलत है कि इंटरनेट के ऊपर, मोबाइल ऐप्स के ऊपर आप अपना जायचा आसानी बना लेते हैं। और उसके बाद आपने कौन सा नगीना पहनना है, हमारी AQ स्पेशल की वीडियो को देखते हुए, सिर्फ 10-15 मिनट की वीडियो होती है, उसको देखने के बाद आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप ख़ुद से अपने लिए एक दुरुस्त बेहतर नगीने का इंतखाब कर सकते हैं, क्योंकि जायचा ही बेहतर रहनुमाई है नगीना पहनने के लिए। नाम के आदात के मुताबिक वालदा के नाम से अपना बुर्ज निकाल कर या अपना ज़ोडिक साइन देख कर सिर्फ नगीना पहन लेना, ये गलतुल आम है। बहुत बड़ी गलती करते हैं अगर आप इस तरह से नगीना पहनते हैं। नगीना सिर्फ़ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और सिटी ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली जो जायचा बनता है वही एग्जैक्ट आपको बताता है कि आपने कौन सा नगीना पहनना है। अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है या डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर आप किसी एक्सपर्ट से रब्ता करके अपने नगीने का इंतखाब करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बुर्ज कौस लगन के अंदर रूबी यानी याकूत का इस्तेमाल जो है वो कैसे किया जाता है। आप इस वक्त एक जायचा स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इस जायचे में आप देख सकते हैं कि नंबर 9 जहां पर लिखा हुआ है, ये जायचे का पहला घर है। नंबर 9 मतलब सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस। इसने इस जायचे के अंदर 9वां घर नंबर 5 जहां पर लिखा हुआ है, ये इसने दे दिया शम्स को, कि शम्स को इसने नसीब का घर दे दिया। इस लगन वाले जायचे वाले जितने भी अफराद हैं उनके लिए याकूत पहनना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि नसीब का मालिक है, वक्त का मालिक है, मुकद्दर का मालिक है। लेकिन उसकी प्लेसमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली कि कब, किस वक्त, कैसे आप इसका नगीना पहन सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शम्स अगर जायचे के पहले घर में नंबर 9 जहां पर लिखा हुआ है असेंडेंट में आकर बैठ जाता है, कि नसीब को उठाकर असेंडेंट में रख दिया कि इंसान बड़ा मुकद्दर वाला होता है, तो यहाँ पर आप याकूत लेकर पहन सकते हैं। यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ को पैदा करेगा, रोबदार रखेगा, शख्सियत को इम्प्रूव करेगा, बोल्ड करेगा, दूसरों में आपकी बात सुनी जाएगी, मानी जाएगी। और यहाँ से शम्स जब नज़र डालेगा बिल्कुल सामने 7वें घर पे नंबर 3 जहाँ पर लिखा हुआ है, तो अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात को भी बेहतर करेगा, पार्टनरशिप को बेहतर करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब। नंबर 10 जहाँ पर लिखा हुआ है, ये इस जायचे का दूसरा घर है। यहाँ पर अगर शम्स आकर बैठ जाए तो आप याकूत लेकर पहन सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। ख़ानदान, पैसा, गुफ्तगू, हर चीज़ में आसानी। और यहाँ से जब 7वीं नज़र डालेगा 8वें घर पे नंबर 4 जहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको मुश्किलात आपकी दूर करेगा, हादसात से दूर रखेगा, विरासती मामलात में बेनिफिट देगा।
आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब, नंबर 11 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर शम्स आकर बैठ जाता है तो यहाँ पर शम्स की मौजूदगी में आपने याकूत लेकर नहीं पहनना। उसकी वजह यह है कि आपकी फ़जूल की मेहनत को बढ़ाएगा, छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी आप पर डाल देगा, कोई ना कोई छोटा मोटा सफ़र आपका लगा ही रहेगा कि मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और आप अगर याकूत लेकर पहन लेते हैं तो मेहनत को आपने मज़ीद बूस्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ से जब ये सातवीं नज़र डालेगा अपने ही घर में, तो अपने घर पे अच्छे असरात तो डालेगा, लेकिन नगीना पहनेंगे तो मेहनत के थ्रू आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब कि शम्स अगर आकर बैठ जाता है चौथे घर में, नंबर 12 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इसका नगीना याकूत बिल्कुल लेकर पहन सकते हैं। बहुत बेनिफिशियल होता है, घर का सुख है, प्रॉपर्टी है, अच्छी गाड़ी है, घर की लग्जूरियस लाइफ है, वालदा से ताल्लुकात हैं, वालिद से ताल्लुकात हैं, इसमें बेहतरी। और यहाँ से सातवीं नज़र डालेगा 10वें घर पे, करियर के घर पे, नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपके करियर में भी आपको फ़ायदा देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब कि शम्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 5वें घर में। अब शम्स जायचे के मूल तरकोन का मालिक है और मूल तरकोन में आकर बैठ गया, और यहाँ पर शम्स को शर्फ मिलता है, यानी एग्जॉल्टेशन का हो जाता है, उच्च का हो जाता है, बहुत अच्छी पोजीशन। बेटे का योग बनाया, मोहब्बत में आसानी दी, अनसर्टेन गेंद दिलवाया। यहाँ पर आप याकूत लेकर पहने तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और ख़ास तौर पे औलाद होने के बाद आपको मज़ीद फ़ायदे दिलवाएगा, आपके नसीब रिस्क को खोलेगा। यहाँ से सातवीं नज़र जब डालेगा जायचे के 11वें घर पे, नंबर 7 जहाँ पर लिखा हुआ है, तो ख्वाहिशात को भी पूरा करेगा, कारोबार में मुनाफा भी दिलवाएगा, बड़े बहन भाइयों से ताल्लुकात को भी बेहतर करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के छठे घर की जानिब, नंबर 2 जहाँ पर लिखा हुआ है जायचे का छठा घर। यहाँ पर अगर शम्स आकर बैठ जाए तो कभी भी इसका नगीना लेकर नहीं पहनना, वालिद को बीमार करेगा, आपको बीमार करेगा, कर्ज में मुब्तला कर देगा, परेशान रखेगा। यहाँ से सातवीं नज़र डालेगा 12वें घर पे, नंबर 8 जहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ख़र्चा और मज़ीद ख़र्चा, बीमारी पे ख़र्चा, जेल यात्रा तक आपको करवा देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब, नंबर 3 जहाँ पर लिखा हुआ है जायचे का 7वां घर। यहाँ पर अगर शम्स आकर बैठ जाता है कि नसीब को उठाकर लाइफ पार्टनर के घर में रख दिया, तो आपका जीवन साथी आपके लिए बड़ा कर्मों वाला, बख्तों वाला बन जाता है कि शादी के बाद या किसी से शराकतदारी होने के बाद आपकी किस्मत को 4 चांद लग जाएंगे। आप यहाँ पर याकूत लेकर पहन सकते हैं। यहाँ से शम्स 7वीं नज़र डालेगा असेंडेंट पे, तो आपकी अपनी शख्सियत को भी बड़ा कैलकुलेटिव, अक्लमंद और समझदार कर देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब, नंबर 4 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर शम्स आकर बैठ गया तो नहस हो जाता है, बुरा हो जाता है कि वालिद को बीमारी के घर में रख दिया, आपके नसीब को मुश्किलात के घर में रख दिया। तो आप अगर यहाँ पर इसका नगीना लेकर पहनेंगे तो मुश्किलात मज़ीद बढ़ाएगा, ना कि कम करेगा। यहाँ से 7वीं नज़र डालेगा दूसरे घर पे, अखराजात, पैसा, सेविंग, रिश्तेदार, विरासती मामला, तमाम चीज़ों में प्रॉब्लम्स को मज़ीद हाईलाइट कर देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब, नंबर 5 जहाँ पर लिखा हुआ है ओन साइन, यानी अपने घर में आकर बैठ जाता है। बहुत अच्छा, ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग बड़े बख्तों वाले, मुकद्दरों वाले, नसीबों वाले होते हैं, वालिद के लिए बड़े खुशकिस्मत होते हैं, अपने लिए बड़े खुशकिस्मत होते हैं। तो आप यहाँ पर याकूत को लेकर पहन सकते हैं। यहाँ से शम्स जब 7वीं नज़र डालेगा तीसरे घर पे, 11 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है तीसरा घर, तो आपको मेहनत का सिला भी दिलवाएगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब, नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर शम्स अगर आ जाए तो यहाँ पर शम्स दिशा बली होता है, यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में आ जाता है। करियर, रोज़गार में फ़ायदा, मुनाफा, इधर आप याकूत को लेकर पहने, आपके मिजाज में स्टेबिलिटी, करियर में तरक्की, प्रमोशन। यहाँ से 7वीं नज़र डालेगा जब चौथे घर में, तो आपका घर ज़ाती बल्कि एक से ज़्यादा घर भी बनवा देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब कि शम्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 11वें घर में, नंबर 7 जहाँ पर लिखा हुआ है, तो कभी भी याकूत लेकर नहीं पहनना, क्योंकि यहाँ पर शम्स को हबूत यानी नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन में चला जाता है। ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं करेगा,
कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी, बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम, आपके बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा, दोस्तों से धोखा हमेशा लगा रहेगा, कारोबार में नुकसान देगा। और यहाँ से जब 7वीं नज़र डालेगा 5वें घर पे, बेटे का योग तो बना देगा, लेकिन मोहब्बत में कभी फ़ायदा नहीं कि इंसान जना बदकारी की तरफ निकल जाएगा, जुए की तरफ, गैम्बलिंग की तरफ चला जाएगा। तो कभी भी यहाँ पर याकूत लेकर नहीं पहनना। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब, नंबर 8 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर शम्स आकर बैठ जाए तो कभी भी याकूत लेकर नहीं पहनना। खर्चे का घर, बीमारी का घर, जेल यात्रा का घर, हासदीन का घर, नज़र बद का घर, जादू टोने का घर, यहाँ पर ख़राबियों को मज़ीद उजागर करेगा। यहाँ से 7वीं नज़र डालेगा 6ठे घर पे तो बीमार भी आपको रखेगा। मैं एक दफ़ा फिर से बता दूं कि जायचे के 3रे घर में, 6ठे घर में, 8वें घर में, 11वें घर में और 12वें घर में अगर शम्स मौजूद हो तो कभी भी इसका नगीना लेकर आपने नहीं पहनना, चाहे इसकी कोई भी डिग्री हो। याकूत जब भी पहना जाता है इसको रिंग फिंगर में पहना जाता है, 3री उंगली, और इसको हमेशा सोने में, तांबे में या पीतल में पहना जाता है। इसको चांदी में पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।